हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अनुपम फ्रॉम बिहार। मैं आज बात करने वाली हूँ एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम के बारे में। लाइक एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, इस ये एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, लड़का या फिर लड़की कौन दे सकता है, पेपर पैटर्न क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आपको कितना नंबर आएगा तो आप सिलेक्शन हो जाएगा, आप कितना कितना पढ़ना पड़ेगा ताकि आप एम्स में सेलेक्ट हो जाओगे, एम्स में कितना कॉलेज होता है, एम्स में कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं, अगर होता है तो कितने नंबर का होता है। अगर आप 2026 में आप देने का सोच रहे हैं एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम, तो आपके मन में ये सारे डाउट जरूर आ रहे होंगे। तो मैं बारी बारी से ये सारे डाउट को क्लियर करते जाऊँगी। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि एम्स नर्सिंग क्या है। एम्स नर्सिंग 4 ईयर्स का कोर्स होता है जिसमें आप ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर। नर्सिंग का पैटर्न क्या है, एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो इसमें 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के एंड 10 क्वेश्चन जीके का आता है। एंड इसके लिए आप 17 ईयर्स के होंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। एस का सिलेबस क्या है, तो इसमें बेसिकली NCERT बेस्ड 11th एंड 12th का क्वेश्चन आता है। एंड जीके का लेवल तो 10th लेवल ही होता है, आप बना लोगे। इतना मतलब कि कठिन नहीं होता, आप बना लोगे आराम से, इतना हार्ड नहीं होता है, मतलब कर लोगे आप, इतना मुझे भरोसा है। आप जानना चाहते होंगे कि एग्ज़ाम का मोड क्या है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है CBT मोड में। सामने में एक कंप्यूटर लगा हुआ होगा एंड आप इसको माउस से करो एग्ज़ाम को दोगे। आप लोग का 2026 में कौन सा अटैम्प्ट है ये आप कमेंट हो जाए। मार्क्स का होता है तो ये एग्जाम जैसे कि मैंने बताया 30 क्वेश्चन बायोलॉजी, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिजिक्स होता है। तो टोटल मार्क्स 100 मार्क्स क्वेश्चन होता है एंड 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स। मार्किंग होता है या नहीं, अगर होता है तो कितना होता है। तो हाँ, एम्स नर्सिंग एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 मार्क्स का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपको 1 नंबर सही वाले। एग्ज़ाम का फॉर्म को ऐसे नहीं फिलअप कर सकते हैं, इसके लिए आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश को मिलाकर, ये चारों सब्जेक्ट को मिलाकर 55% मार्क्स आपका आए हुए होंगे, तब भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वरना आप इसका फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा बेसिकली भराने का। एग्ज़ाम कौन दे सकता है, तो एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया की गर्ल्स दे सकती है। ये एग्ज़ाम बॉयज़ के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए पैरामेडिकल एग्ज़ाम होता है, तो गर्ल्स पार्टिसिपेट करती है इस एग्ज़ाम को, बैठती है। एंड चाहे आप चाहे कोई भी स्टेट से हो, एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हो। लाइक बिहार, झारखंड या फिर यूपी या फिर MP, कोई भी अदर स्टेट से हो आप दे सकते हो, बस गर्ल्स होनी चाहिए। और जो कि संख्या टोटल 18 है, इसमें सीटें लगभग 1100 के अराउंड सीट है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। अगर आप अभी तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो आप अभी तैयारी शुरू कर लें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप एक अच्छे से गवर्नमेंट को। मेन पॉइंट पे कि एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, किस तरह से पढ़े कि हम मेरा एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम फर्स्ट बार भी क्रैक हो जाए। तो आप कोर्स को परचेज कर लो अच्छी तरह से, एंड वहाँ पे लेक्चर अटेंड करना एंड DPP सॉल्व करना, मतलब बेसिकली चीज़, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। वो सिलेक्शन चाहिए तो कितना मार्क्स आना चाहिए, तो 70 से 80 मार्क्स तक आप ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेसिकली आप कोई ना कोई एम्स सेलेक्ट हो जाओगे एंड आप वहाँ जाकर अपनी लाइफ को फुल एंजॉय। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि एम्स नर्सिंग कैसे क्रैक करें फर्स्ट बार में। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि इसके लिए फुली डिपेंड इन NCERT बेस्ड ही सारे क्वेश्चन आता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। आप जीके के लिए उतना परेशान मत हो, क्योंकि अगर आपको ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होगा तो फिर आपको जीके कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप 10th लेवल जीके होता है तो आप बना ही लोगे किसी ना किसी तरह से। जी के लिए NCERT सिर्फ फॉलो करो लाइन बाई लाइन, एंड इसका डायग्राम को भी अच्छे से देखना, क्योंकि डायग्राम बेस्ड पे क्वेश्चन आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नॉमिकल सॉल्व करो, क्योंकि फिजिक्स में 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट नॉमिकल ही आता है। तो आप जहाँ से बैच लिए होंगे, आप बैच में लेक्चर अटेंड करना, अच्छे से लेक्चर अटेंड करना एंड DPP सॉल्व करना एंड यूट्यूब पे भी सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मोर से मोर जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना, जैसे कि आप एक पढ़ ही नहीं रहे हो तो आपको डेली एक रूटीन बना के पढ़ना होगा, आप कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं सिलेक्शन होगा, आप एक दिन पढ़ोगे तो नहीं पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको सिलेक्शन कोई और ले जाएगा, आपका सीट 2026 का कोई और ले जाएगा। इसलिए आप अच्छे से भी, आपके पास 8 मंथ का टाइम है, अब अभी भी चाहें तो इन सिलेक्शन ले सकते हैं, एक अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है अभी। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
इतना भी हार्ड एग्ज़ाम नहीं। आई होप आप लोग को सारा डाउट सॉल्व हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट में बताना कि मैं क्या भूल गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं कुछ गलत बोल दी होगी तो आप प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। एंड आपको किस चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना, तब मैं उसके बारे में वीडियो बना दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।